नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवन चौपाल में। दोस्तों, इस वीडियो में यूपी एचजेएस एग्ज़ाम का आंसर की बताएंगे आपको हम। तो दोस्तों, आंसर की अभी फ़िलहाल जीएस और इंग्लिश का बताया जाएगा, क्योंकि दोस्तों लॉ के जो क्वेश्चन थे वो थोड़े से टफ आए थे इस बार और उसका सीधा सीधा आंसर नहीं मिल रहा है। तो हमारे साथ जो भी लोग काम करते हैं वो लोग मिल के आंसर को खोज रहे हैं, और जल्दबाजी में आंसर बताने से अच्छा है कि थोड़ा देर से सही आंसर बताया जाए। और जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर वो कहीं से भी मिला लिए हों तो कमेंट करके बताएं कि उनके कितने मार्क्स सही आ रहे हैं। तो चलिए, आप लोग जीएस और इंग्लिश का आंसर की मिला सकते हैं। ये 100% दोस्तों ऑथेंटिक है और एकदम करेक्ट आंसर है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, थोड़ा सा आपको दिक्कत हो सकता है क्योंकि इंग्लिश और जो जीएस के क्वेश्चन है वो एक साथ नहीं दिए हुए हैं, तो थोड़ा सा आप बीच बीच में क्वेश्चन खोजने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उसको थोड़ा सा मैनेज करिएगा। अब चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। दोस्तों, पहला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि भारत के सबसे पुराने निवासी किन्हें माना जाता है। तो इसका दोस्तों ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, नेग्रिटोस जो होते हैं भारत के सबसे पुराने निवासी माना जाता है। अब चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पे। अब यहाँ पे दोस्तों एक प्रश्न यह है कि रोजेज इन दिसंबर किसकी आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, न्यायमूर्ति एस.सी. छगला। ये दोस्तों इजी से मिल गया तो मैं इसको बता दे रहा हूँ। दोस्तों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 में जीएस का प्रश्न है, तो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव के 9वें संस्करण की मेजबानी किस राज्य ने की। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा है। अगर मान लीजिए कोई भी जीएस का प्रश्न छूट जाता है तो आप कमेंट कर लीजिएगा, या इंग्लिश का तो आप कमेंट कर लेंगे तो उसका मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा। अगला प्रश्न है कि अजंता गुफाएं किसकी गाथा को दर्शाती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा बौद्ध धर्म। और जो एलोरा गुफाएं हैं ये दोस्तों बौद्ध, जैन, हिंदू सभी धर्म से रिलेटेड है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और इसमें कुछ लोग को कन्फ्यूजन हो सकता है, तो जैसा भी होगा आप कमेंट करके हमको बताइएगा। दोस्तों, अब इंग्लिश का प्रश्न आ गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्ड पोस्टुलेट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप इसको मिला लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 32, किस बाघ अभयारण्य को गत 4 वर्षों में बाघों की संख्या दुगनी करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार TX2 प्रदान किया गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पीलीभीत बाघ अभयारण्य, उत्तर प्रदेश। यहाँ पे दोस्तों सिनोनिम्स पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। आप इसको चेक कर लीजिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये 35 नंबर है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज द लेटर ऑफ द लॉ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, द एग्जैक्ट वर्ड ऑफ ए लॉ और रूल रादर देन इट्स जनरल मीनिंग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 36, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ रिवोक का आपको हिंदी ट्रांसलेशन बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, प्रति संहरण सही होगा इसका। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 38 एंटोनिम्स बताना है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। और ग्रीन रिवोल्यूशन इन इंडिया, तो आपको पता होगा MS स्वामीनाथन इसका सही हो जाएगा। दोस्तों, जल्दी से इसको मैं बता के कुछ और जरूरी काम है, लॉ का भी आपको प्रोवाइड कराना है आंसर की, इसीलिए मैं बहुत जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। और दो आप लोग कमेंट करिए कि आपको कितना क्वेश्चन सही आ रहे हैं, आपने कहीं से मिलाया कि नहीं मिला, आपको लॉ का आंसर की चाहिए कि नहीं चाहिए, सब आप कमेंट करके हमको बताइएगा, तो उस हिसाब से आपको जल्दी से प्रोवाइड कराया जाएगा। 42, साबरमती नदी का उद्भव निम्नलिखित किस श्रृंखला से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अरावली होगा।
क्वेश्चन नंबर 45 में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, और इसका जो राइट आंसर होगा इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इसका दोस्तों या तो इसका रेस्टिट्यूशन मतलब होता है बहाली होता है। तो इसका अब देख लीजिएगा इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। मुझे दो ऑप्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, तो इसीलिए मैं इसको अभी स्टार मार्क लगा दे रहा हूँ, और जब लॉ का क्वेश्चन बताया जाएगा तो इसको मैं बता दूंगा। चलते हैं अगले 47 पे। एंटोमोलॉजी इज ए साइंस रिलेटेड टू, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, इंसेक्ट से रिलेटेड होता है। यानी कि एंटोमोलॉजी जो होता है वो कीट वर्ग से रिलेटेड होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सही होगा इसका। व्हाट डज द आइटम्स रीड बिटवीन द लाइन मीन्स, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, डिस्कवर ए मीनिंग इन व्हाट इज नॉट ओपनली स्टेटेड। चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये चाइल्ड ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स, इसको वन वर्ड में बताना है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बास्टर्ड सही हो जाएगा। ये आपको करेक्ट मीनिंग बताना है, द लॉ ऑफ जंगल, तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, ए सोसाइटी विच पीपल आर प्रिपेयर टू हार्म ओवर पीपल इन ऑर्डर टू सक्सीड, ये इसका सही हो जाएगा। दोस्तों जीएस का प्रश्न है कि टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जेवलिन थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता है। ये दोस्तों बहुत से स्टूडेंट इसको गलत कर दिए होंगे, क्योंकि जैसे स्वर्ण पदक आया होगा जेवलिन थ्रो पढ़े होंगे तो तुरंत नीरज चोपड़ा को टिक कर दिए होंगे, लेकिन नहीं, ये प्रश्न पूछा है पैरा ओलंपिक, आप इसको ध्यान दीजिए, पैरा ओलंपिक पूछा है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, सुमित अंतिल इसका राइट आंसर होगा। तो आप कमेंट करके बताइए कि ये प्रश्न आपका सही हुआ कि गलत हुआ है, आपने ध्यान दिया था कि नहीं, इसको कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों 64 63 बता देता हूँ कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेज मार्शलिंग ऑफ द फैक्ट्स। तो इसका दोस्तों होगा, इसका ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, इसका ब्रिंग टुगेदर और अरेंज इन ऑर्डर टू फैक्ट्स और इन्फॉर्मेशन, इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और चलते हैं ये 64 का, अब इसका प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, स्टडी ऑफ वर्ड्स होगा। 71 का सिनोनिम्स पूछा है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रॉम्प्टली एंड इफिशियंटली, इसका राइट आंसर होगा। सेवेंटी सिक्स, मंगल ग्रह से ऑडियो प्राप्त एवं जारी करने वाला पहला देश कौन सा है, तो ये है ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। ये देखिए 85, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मोटो क्या है, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मोटो है फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक 88 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विमान वाहक पोतों में से कौन सा वर्तमान में भारतीय नौसेना की सक्रिय सेवा में शामिल है। तो दोस्तों सक्रिय सेवा में शामिल अभी आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस विराट रिटायर हो चुका है, और आईएनएस विक्रांत जो है ये अभी पूरी तरह से शामिल नहीं किया गया, अभी इसका ट्रायल वगैरह चल रहा है। तो इसका जो 88 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा।
90 क्वेश्चन। भारत के उस सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जिसने विश्व के शीर्ष 500 सर्वाधिक शक्तिशाली नॉन डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम में शामिल किया गया? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए परम सिद्धि है। इसका शायद 63 पोजीशन था, इसका 63वां शायद पोजीशन था, कंफर्म नहीं है, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही होगा। नाइन्टी वन, विच ऑफ द फॉलोइंग मीनिंग इन द फ्रेज, ये फ्रेज बताना है, फ्रेज का मीनिंग बताना है, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नाइन्टी थ्री, वाट डज VOC स्टैंड फॉर रिलेशन टू कोविड-19, यानी कि दोस्तों VOC का मतलब बताना है जो भी कोविड-19 से रिलेटेड है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, इसका राइट आंसर होगा। ये दोस्तों थोड़ा सा PDF थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो प्रश्न है, एक प्रश्न पूछा है, मैं यहाँ पे बोल दे रहा हूँ, आप उसको सुन लीजिएगा कि दादा भाई नौरोजी द्वारा ब्रिटिश शासन के अधीन भारत की गरीबी और अर्थव्यवस्था पर कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। तो दोस्तों ये थे पूरे क्वेश्चन, जितने भी GS और इंग्लिश के क्वेश्चन आए थे, मैंने उसका सही सही जवाब दे दिया। अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, अगर कोई गलती होगी तो उसको सुधार किया जाएगा, और वैसे गलती की संभावना बहुत ही कम है। और चलिए आप लोग कमेंट करिएगा कि आपको लॉ का पेपर चाहिए, आपका लॉ उसका वेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ देर में अभी हम लॉ का क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे।